हेलो, नमस्कार। मैं करण कुमावत, फाउंडर फैकल्टी फादर्स एजुकेशन इंस्टीट्यूट। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है एकदम बढ़िया होंगे, एकदम ठीक होंगे। तैयारी ठीक चल रही है आप लोगों की? देखो, सीबीएसई की डेट शीट भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी थी, आरबीएसई की डेट शीट भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी थी। सारी बातें सब लोगों ने डेट शीट वगैरह देख ली, कौन सा पेपर कब है, सब बातें आप लोगों को पता है। अब मुझे आपसे थोड़ी सी आज बात करनी थी, इसलिए मैं काफ़ी टाइम हो गया, लेक्चर्स वगैरह भी अपलोड नहीं हो रहे थे क्योंकि टाइम थोड़ा सा शेड्यूल ऐसा था कि ऑफलाइन बैचेस पे भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना पड़ रहा है, तो यहाँ मैं आ नहीं पाता। तो मुझे थोड़ी सी कुछ बात करनी थी आप लोगों के साथ, इसलिए मैं आज आप लोगों से बात करने चला आया। अब मुद्दे की बात करते हैं। देखो, डेट शीट आप लोगों को पता चल चुकी है कि कौन सा पेपर कब है। अगर मैं ठीक हूँ तो मुझे बताओ, क्या 10th का फर्स्ट पेपर 16 ऑफ मार्च को है क्या? 16 ऑफ मार्च को है। 16 मार्च को अगर मैं ज़्यादा गणित लगाऊं और मैं ज़्यादा बात नहीं करूं, थोड़ा सा ही दिमाग लगाने की कोशिश करूं, तो मुझे बताओ कि जनवरी तो गई क्या? गई बराबर समझो, 4 दिन 5 दिन बचे हैं। और फरवरी की तो अपन बात ही क्या कर सकते हैं। फरवरी में तो ऑलरेडी 3 दिन तो पहले ही कम आते हैं, और दिन अपने पास 28 हैं, जिनमें 7 दिन तो तुम्हारे फिर वो गुलाब शुलाब देने में भी चले जाएंगे, है ना? देखो यार, डिस्ट्रक्शन हर चीज से है इंसान को, और मिलता भी है। पढ़ने बैठोगे, मजे की बात है, पढ़ने बैठता है तो भूख लगती है, पढ़ने बैठता है जब भी पानी पीना है, पढ़ने बैठता है जब भी वॉशरूम जाना है। मैं आप लोगों से क्या कहने आया हूँ, आप मेरी बात ध्यान से सुन लेना। अगर अभी भी मैं कहता हूँ कुछ नहीं बिगड़ा, मैंने बहुत बार ये लेक्चर्स में भी मैं पढ़ा रहा होता हूँ, ऑफलाइन बैच में मैं पढ़ा रहा होता हूँ, वहां भी मैं बहुत बार बोलता हूँ कि कुछ नहीं बिगड़ा, कहीं कुछ नहीं बिगड़ता। मैं कहता हूँ इंसान यार जिस दिन सो के उठ जाए, जिस दिन आंख खुल जाए ना इंसान की, जिस दिन उसको ये लगे कि हाँ सर आज पढ़ना है, वो वहां से शुरू कर ले। मैं ओपन चैलेंज दे सकता हूं आप लोगों को कि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कोई आदमी सोचे कि मुझे आज 0 से शुरू करना और 100 पे पहुंचना। मैं नहीं पहुंच सकता, बिल्कुल पहुंच सकता है। मुझे बताओ, अगर थोड़ी सी अपन गणित लगाएं तो क्या जनवरी गई, और फेब, और क्या मार्च, इसके तो पहले ही भाई मेरे 28 दिन है, तो 3 दिन आप इसमें ये ऐड कर लो तो 31, एक महीना तो ये हो जाए, और मार्च के आपके पास 15 दिन है, 1.5 महीना है। 1.5 महीने के अंदर अंदर आप लोगों को, अब ये ध्यान दे लो क्या पढ़ना है। मैं आज आप लोगों से क्या डिस्कस करने आया हूं, वो बात ध्यान से सुन लेना। एक, मैं महत्वपूर्ण सवाल जितने बन सकते हैं वो सारे अपलोड कर दूंगा, क्योंकि बीच बीच में मुझे जैसे जैसे टाइम मिला था वैसे वैसे मैंने वो वीडियोस रिकॉर्ड कर ली थी, ताकि मैं अब आप लोगों को अपलोड ही करनी है, अपलोड करके मैं आपको दे दूंगा। ठीक है? महत्वपूर्ण सवाल जितने मेरे से बन सकते थे, जो जो मुझे लगता है कि एग्जामिनेशन के अंदर आने चाहिए, वो सारे सवाल मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अब जो 1.5 महीना बचा है, 1.5 महीने के अंदर मैं ये नहीं कहता कि हर बच्चे को डॉक्टर बनना है और हर बच्चे को इंजीनियर बनना है या किसी को आईएएस बनना है। तुम्हारी मर्जी आई जो करना। लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या पूरा साल हो गया 6 सब्जेक्ट पढ़ते पढ़ते, एक सब्जेक्ट तो ऐसा था क्या तुम्हारी 6 बुक्स के अंदर? एक बुक तो ऐसी थी क्या जो बुक तुम्हें अच्छी लगती है, जिस बुक में इंटरेस्ट है तुम्हारा? जिसमें इंटरेस्ट है उसमें 100 लाने की तैयारी करनी है क्या? कम से कम उसमें तो 100 लाना। बात समझ में आ रही है? अब ध्यान से सुनो, कान खोल के। पढ़ना क्या क्या है 1.5 महीने में? देखो, जो पढ़ना था वो तुमने पढ़ लिया। अब रोज आप ये करो कि पहले तो टाइम टेबल डिसाइड करो। देखो, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आज मैंने आज आपको सारी बातें समझाई और आज के आज आप 10 घंटे पढ़ लो। नहीं, कभी नहीं हो सकता। हाँ, हो सकता है आज आप 5 घंटे पढ़ो, कल 6 पढ़ लेना, परसों 7 पढ़ लेना। और यार देखो, साफ सुथरी एक ही बात है। अब बहाना तो गलती से बिल्कुल बहाना मत बनाना कि सर यार ये नहीं है, वो नहीं है ना? अब तो जो करना है ना, वो ऑन द स्पॉट काम है, कि जो खेलना है या तो इस पार या तो उस पार, दोनों में से एक ही काम होगा। या तो नंबर ले आना और या फेल हो जाना, दोनों में से एक ही काम है। मैं तो देखो साफ सुथरी बात करता हूँ। अगर पढ़ सकते हो, क्वालिटी है, लगता है कि हाँ आने चाहिए नंबर, तो तैयारी करो, नहीं फिर टाइम पास है। संजीव डेस्क वर्क आती है मार्केट में, आरबीएससी वालों, संजीव डेस्क वर्क पढ़ लेना, 6 के 6 सब्जेक्ट की, पास हो जाओगे फर्स्ट डिवीजन। सीबीएसई बोर्ड वाले ओसवाल के मॉडल पेपर आते हैं, वो पढ़ लेना, तुम्हारा काम चल जाएगा, तुम्हारा काम नहीं रुकेगा। अब मैं उनकी बात करता हूं जिनकी थोड़ी सी ठीक ठाक है और थोड़ा सा और पढ़ना है। थोड़ा सा ठीक ठाक है, पढ़ा हुआ है सारी चीजें, अब काम है केवल रिवीजन पे काम करना है। रिवीजन पे काम करना है तो मेरी बात ध्यान से सुन लो। सीबीएसई बोर्ड वालों को थ्योरी, एनसीईआरटी के इंटेक्स, टेक्सुअल, वो सारे क्वेश्चन, और उसके अलावा ओसवाल के मॉडल पेपर आते हैं, वो मॉडल पेपर, और हर स्कूल प्रैक्टिस सेट तुम्हें देती है, वो प्रैक्टिस सेट तुम्हें लगाना है।
ठीक है। उसके भी मैं काफी सारे क्वेश्चन, मैंने मिक्स में सारे क्वेश्चन बनाए हैं, तो वो सारे मैं शेयर कर दूंगा, आप लोग देख लेना, ठीक है। अब बात करते हैं आरबीएससी वालों की। संजीव डेस्क वर्क पूरी निकालनी है, 10 मॉडल पेपर है, 10 के 10 तुम्हें याद होने चाहिए। एक्सीलेंट के डेस्क वर्क 10 मॉडल पेपर, 10 के 10 याद होने चाहिए। एक स्टूडेंट एडवाइजर हो आती है, यानी कि 3 तरह की डेस्क वर्क हो गई एक मॉडल पेपर के अंदर। अगर मुझे बताओ क्या तकरीबन 50 सवाल भी हैं, आराम से होंगे, छोटे मोटे मिला के 50 भी आप कर देते हो, तो 50 भी नहीं, मुझे एक छोटा सा आइडिया मान लो आप लोग, क्या 30 सवाल में मान लूं, तो एक पेपर में 30 सवाल है, तो 10 में क्या 300 सवाल हो गए क्या? एक डेस्क वर्क, साइंस की एक डेस्क वर्क में 300 सवाल हो गए, 300 ही एक्सीलेंट में है और 300 ही उसमें है, तो हालांकि 900 सवाल हो गए, 900 क्वेश्चन हो गए। 900 में से मुझे जहां तक मैं सोच पा रहा हूं कि आप ये मान लो कि 200 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो रिपीट होंगे। हाँ भाई, इसका सेम उसमें भी मिल जाएगा, उसमें भी मिल जाएगा, रिलेटेड कोई क्वेश्चन मिल जाएगा, बट फिर भी क्या 700 क्वेश्चन याद हो गए क्या? अब दोस्त बात यह है कि याद तो करने पड़ेंगे, करने ही पड़ेंगे, दूसरा कोई रास्ता नहीं। बात समझ में आ रही है मेरी? अब आप लोगों को क्या करना है, देखो, मोटिवेट करने के लिए बहुत सारा मैंने मोटिवेट कर दिया, बहुत सारा पढ़ा दिया। तरुण सर बहुत सारी मैथ्स पढ़ाते हैं, ऑफलाइन बैचेज में खूब बोलते हैं, यहाँ भी खूब बोला हुआ है, बहुत सारी बातें सिखाई हुई है। मोटिवेट करने के लिए कुछ नहीं है यार, कोई किसी को मोटिवेट नहीं कर सकता, कोई किसी को नहीं समझा सकता। जब तक यहां माथा काम नहीं करेगा अगले का, आप कोई किसी को कुछ नहीं समझा सकते। समझ में आई मेरी बात? अब आप लोगों को यह निर्णय खुद को लेना है कि क्या करना है। युद्ध लड़ोगे तुम, युद्ध की तैयारियां हो चुकी हैं, स्थान नियुक्त हो चुका है, एग्जामिनेशन की डेट शीट आ गई, सारे काम हो गए, रणभेरी बच चुकी है युद्ध की। अब क्या करना है, इसका निर्णय आपको खुद को करना है। देखो, आज आप लोग 5 मिनट बैठो, 10 मिनट बैठो या 1 घंटे बैठो, जितना भी समय आप लोगों को लेना है, आज की क्लास में आप लोग बैठ के 2-4 घंटे ये सोचो कि मुझे क्या करना है। अगर 60% बनानी है तो 60% खूब है, किसी को लगता है मेरे 70% आनी चाहिए तो उसकी तैयारी करो, किसी को लगता है 90% बनानी है तो 90 की तैयारी करो। कोई सोच रहा है कि मेरे साइंस और मैथ्स दोनों में 100 में 100 आने चाहिए, या मेरे फेवरेट सब्जेक्ट में 100 आने चाहिए, तो वो 100 की तैयारी करो। मैं आप लोगों को लिटरली ये चीज बता रहा हूं कि आप लोग ये बात ध्यान रखना कि अब जो मैं बहुत बार बोलता हूं, लास्ट टाइम पे जो रेस में जो घोड़ा सबसे तेज भागता है ना, वो जीतता है। या लास्ट टाइम पे जो सब पूरे पोटेंशियल के साथ काम करो, जितना पोटेंशियल तुम्हारे अंदर है ना, 100% पोटेंशियल के साथ काम करो। मैं कहता हूं ऐसा कभी नहीं हो सकता कि अपन ने 100% दिया हो अपने काम को और अपने को 50% ही वापस मिले। तुमने अगर तुम्हारा 100% दिया है ना, तो विश्वास मानो तुम 105% लौट के आता है। अगर तुम पढ़ रहे हो ना, तो एक बात मेरी ध्यान रखना, अपन बचपन में क्या करते थे, घर वाले पूछते थे पेपर दे के आने के बाद कि पेपर कैसा हुआ, कितने नंबर आएंगे, तो अपन लोग क्या बोलते थे कि पूरा ही सही करके आया हूं मैं पेपर, तो अब रिजल्ट आएगा जब देखेंगे कितने आएंगे। भाई साहब, वो दुनिया का मोस्ट ऑफ द फेमस डायलॉग है कि पेपर आएगा, रिजल्ट आएगा जब देख लेंगे। मैं तो पूरा ही करके आया हूं। जिस दिन बोर्ड एग्जामिनेशन का पेपर देके बाहर निकलोगे ना, ईमानदारी से मैं बता रहा हूं कि पेपर देके आने वाले को ये बात ईमानदारी से और अच्छे से और बहुत अच्छे से ये बात पता होती है कि मेरे कितने नंबर आएंगे, और दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो उन नंबर को गलत साबित कर दे। पेपर देने वाले को हमेशा और हमेशा पता रहता है कि मेरे कितने आएंगे। लेकिन मेरी एक बात ध्यान रखना आप लोग, जो बच्चा अच्छे लेवल पे स्टैंड कर रहा है, जिसको बहुत अच्छी तैयारी है, अगर वो चाहता है कि मेरे 90 प्लस स्कोर मैं करूं, मेरे सब्जेक्ट में 100 में से 100 आए, साइंस मैथ में अच्छा मेरा स्कोर हो, रिजल्ट मेरा अच्छा हो, तो उसके लिए मेरी एक ही एडवाइस है, पेपर ये सोच के देना कि तू खुद एक एग्जामिनर है। अब मुझे एक बात बताओ, मैं अगर पेपर ये सोच के दूंगा कि मैं एग्जामिनर हूं, तो मैं कॉपी में क्या चेक करना चाहता हूं? अगर एग्जामिनर बन के पेपर दोगे तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा, तुम क्वेश्चन में वही चीज लिखना जो तुमसे पूछी जाए, अदरवाइज कोई भी बात मत करना। क्योंकि एग्जामिनर को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि तुमने ओसवाल पढ़ी है, तुमने संजीव पढ़ी है, तुमने करण सर के नोट्स पढ़ने हैं, तुमने फलाने के नोट्स पढ़ने हैं, तुमने किसके पढ़े हैं, तुमने किसके पढ़े हैं, इस बात से अगले को कोई मतलब नहीं है। बात समझ में आ गई? अगले को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि तुमने कहां से पढ़ा है। अगले को, एग्जामिनर को सिर्फ इस बात से मतलब है कि मैंने जो क्वेश्चन पेपर पूछा वो तुम्हें आता है या वो तुम्हें नहीं आता। दैट्स इट। सिंपल और साफ शब्दों में यही बात है। बात समझ में आ रही है? बहुत बार कह दिया है, कम से कम अब अपने माँ बाप के दिए हुए पैसों की लाज रख लेना। उन्होंने तुम्हारे लिए स्कूल के पैसे खर्च करें, ट्यूशन के पैसे खर्च करें, इतने सारे रुपए खर्च कर दिए, तुम्हें पढ़ा दिया, अच्छी जगह तुम पढ़ रहे हो, अच्छे अच्छे स्कूल्स में आप लोग जाते हैं। आजकल तो पेरेंट्स भी ये सोचते हैं कि यार मेरा बच्चा अच्छी स्कूल में जाए, अच्छा कुछ सीखेगा। इतने पैसे खर्च करने के बावजूद कम से कम यार उन लोगों ने इतना इनपुट दिया है, हम लोगों ने इतना पढ़ाया है, कम से कम उस इनपुट की तुम लोग लाज रख लेना कि हाँ यार इतना कुछ
हमारे पेरेंट्स ने किया है, तो अब समय है तुम्हें लौटाने का। तो दो यार 90% रिजल्ट लेके आओ, दिखाओ उनको कि हाँ आए 90%। क्यों नहीं आ सकते? बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। मैं कहता हूं तुम्हें लगेगा एक पल के लिए, आज जैसी किताबें मैं कहता हूं कई बार मैं पढ़ा रहा होता हूं और थोड़ा सा मोटिवेट कर देता हूं तो ऐसे कमर कस लेते हैं कि नहीं आज तो जाके 10 घंटे पढ़ना ही है। एक ही दिन 10 घंटे नहीं पढ़ना, नहीं पढ़ना एक ही दिन 10 घंटे। आने वाले जो 45 दिन तुम्हारे पास है, 45 के 45 दिन 10 घंटे पढ़ना है। बोलो तैयार हो क्या इस बात के लिए? तैयार हो जब ही यहां बोलना कि हाँ पढ़ सकते हैं 45 दिन 10 घंटे। बात समझ में आ रही है मेरी? दुनिया का कोई मोटिवेटर तुम्हें मोटिवेट नहीं कर सकता, दुनिया का कोई टीचर कुछ नहीं सिखा सकता। तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें कितना ही कह लो, अगर तुम पेरेंट्स की मानते, अगर कोई बच्चा पेरेंट्स की मानता तो वो इतने लंबे टाइम तक पढ़ चुका होता। मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो अच्छे लेवल पे हैं, अच्छा स्टैंड कर रहे हैं, अच्छा स्कोर कर रहे हैं, प्री बोर्ड अच्छे से दिए, टेस्ट वगैरह अच्छे से दे रहे हैं, डेस्क वर्क सोल्व कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेट सोल्व कर रहे हैं, कुछ थ्योरी का रिवीजन कर रहे हैं, उनकी बात नहीं कर रहा। मैं उनकी बात कर रहा हूं जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, जिनको अभी तक भी वो हवा में ही चल रहे हैं, देख लेंगे हो जाएंगे पास। तो वो पास है ना, तुम्हारे पिताजी की होटल नहीं है या फोकट में घर में जैसे खाना चढ़ के आ जाते हो, वहां कोई अपने बाप दादाओं की होटल नहीं है, टाटा बिरला की औलाद हो गया तुम। जब तो तुम्हारे बाप दादाओं ने फैक्ट्री छोड़ रखी है, तुम्हारे लिए करोड़ों रुपए की संपत्ति छोड़ रखी है, जब तो बात अलग है। फिर भी एक बार थोड़ा सा हट के साइड में सोच लेना कि क्या करना है जिंदगी में, वरना आगे का निर्णय तुम सबको पता है। क्योंकि आज अगर तुम रात को 10 घंटे बैठ के नहीं पढ़ सकते ना, तो मेरी बात ध्यान रख लेना, तुम कल तुम्हें 12 घंटे मजदूरी करनी पड़ेगी। धरती पे कोई इलाज नहीं है, कोई कमा के नहीं देगा। फिर समझ में आ गई बात? चैप्टर्स वगैरह जितने मैंने करा दिए वो सारे यहां से पढ़ो, और बाकी तुमने जितने भी सारे कर लिए वो सारों का रिवीजन करो। रिवीजन रिवीजन और रिवीजन, सक्सेस का एक ही तरीका है, रिवीजन रिवीजन और रिवीजन, और दूसरा कहीं कोई तरीका नहीं है। कहीं कोई डॉक्टर नहीं बैठता, कोई डॉक्टर नहीं है जो दवाई लिख के दे देगा दवाई ले लो और याद हो जाएगा, कहीं नहीं है दुनिया में। तुम्हारे को पढ़ना ही पड़ेगा, लास्ट ऑप्शन यही है, अंतिम अंतिम उपाय है, पढ़ना ही पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? बहुत सारी बातें मैंने समझा दी आप लोगों को, क्या करना है क्या नहीं करना, बुकलेट्स वगैरह बता दी कैसे पढ़ना है। मेरी बात ध्यान से सुन लो, लास्ट में मैं क्या कह रहा हूं। सबसे पहले उस चैप्टर की थ्योरी का रिवीजन करो, यानी कि नोट्स बनवा रखे हैं, मैंने भी बनवा रखे हैं, जहां आप लोग पढ़ रखे होंगे वही स्कूल्स में भी नोट्स बनवा रखे होंगे, वो नोट्स आप लोग पढ़ो। ठीक है, वो मैं वापस बोल रहा हूं, पहले क्या पढ़ना है मेरे साथ साथ लिखते चलो कॉपी के अंदर, कॉपी पेन साथ में होगा, नोट कर लो। सबसे पहला काम आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहला काम है उस चैप्टर की, जैसे केमिस्ट्री पढ़ोगे तो पीरियोडिक टेबल चालू करोगे, पीरियोडिक टेबल में पहले नोट्स पढ़ो, नोट्स याद कर लो। फिर उसमें इंटेक्स और एनसीईआरटी के टेक्सुअल क्वेश्चन देखो, वो सारे क्वेश्चन तुम्हें आते हैं तो जो आते हैं वो टिक कर लो, याद कर लो, क्योंकि नोट्स पढ़ लोगे तो आप ये मानो 70 to 80% क्वेश्चन आदमी से सोल्व हो जाते हैं। 20% क्वेश्चन है वो सारे मैं बता दूंगा कैसे होंगे। एनसीईआरटी नोट्स और एनसीईआरटी कवर करने के बाद में अगले स्टेप पे आओ, 3 तरह के डेस्क वर्क बताइए, तीनों डेस्क वर्क खत्म कर लो, ये खत्म हो गई। इसके बाद अगर आरबीएससी बोर्ड वालों के पास संजीव की जो पासबुक आती है ना, या कोई रिफ्रेशर या कोई गाइड कुछ रखी है, तो उसमें से जो अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो एक बार रीड कर लो। हर सब्जेक्ट में यही काम करना है। और मैथ्स के अंदर याद रखना, मैंने मैथ्स की बात, मैं बाकी सारे सब्जेक्ट की बात करता हूं, लेकिन मैं फिर तुम लोगों को बता देता हूं कि जितने भी सारे सब्जेक्ट है उसमें सबसे पहले आप थ्योरी, फिर एनसीईआरटी, फिर आपके डेस्क वर्क और प्रैक्टिस सेट वगैरह, ये सब लगा लो, रिवीजन कर लो। मैं कहता हूं कहीं नहीं रुकोगे, कहीं नहीं रुकोगे। ठीक है, उम्मीद है मुझे मैंने आप लोगों को जो चीज समझाने की कोशिश करी होगी वो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब आप लोग बिना अपने टाइम को वेस्ट करे, 45 दिन तुम्हारे पास बचे हैं, 1.5 महीना बचा है, अगर ईमानदारी से चाहते हो, अब याद रखना इस बीच में, इस टाइम पीरियड के बीच में बहुत पीक टाइम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड, क्योंकि इस बीच में इतने सारे डिस्ट्रक्शन आएंगे आप लोगों की लाइफ में, इतने सारे, कि उस टाइम पे चीज को बैलेंस करके चलना, वो सारी चीज जरूरी है। एक और बात, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, मैं जब पढ़ा करता था तो मैं रजाई में बैठता था तो मेरे घर वाले एक बात बोला करते थे, मेरे दादू मेरे को एक बात बोलते थे, बोले आराम और पढ़ाई दोनों अपोजिट चीजें हैं, दोनों एक साथ नहीं हो सकती। समझ में आ रही है बात? दोनों एक साथ नहीं हो सकती, मतलब रजाई में बैठ के मत पढ़ा करो, आप टेबल चेयर पे बैठ के पढ़ो। और जब आज मैंने समझा दिया और अब आज आप शुरू करो, तो रात को 10 बजे पढ़ने बैठो तो सुबह के 5 बज रही थी, कि पढ़ते पढ़ते सुबह हो गई, 5 बज गए, घर वाले उठे और घर वाले पूछ रहे हैं सोया नहीं रात को, पढ़ रहा है। तब खुद को प्राउड फील करवाना कि हाँ आज सही ट्रैक पे हूं, और ये चीज बरकरार रखनी है 45 दिन तक।
फिर आपकी जो डेट शीट है उसमें ऑफ वगैरह लीव वगैरह भी तरीके से बनाया हुआ है टाइम टेबल, तो उसमें भी आपको टाइम मिल जाएगा, तो काफ़ी सारा रिवीजन कर पाओगे आप लोग। तो उम्मीद है मैंने आप लोगों को जो चीज़ समझाई वो समझ में आ गई होगी। अगर थोड़ा सा भी अगर आप लोगों में यार, देखो बहुत सारा मैंने समझा दिया, बहुत सारा तुम्हारे पेरेंट्स समझाते हैं, स्कूल के टीचर्स भी खूब समझाते होंगे, और इधर उधर जो भी आप लोगों के बड़े हैं जो आप लोगों को समझते हैं, जो समझाते हैं, तो उन सब लोगों ने, हम सब लोगों ने काफ़ी सारा आप लोगों को समझा दिया। अब आप लोग एक बात याद रख लो कि अंतिम समय आ गया। अगर चाहते हो कि हाँ सर थोड़ी सी रिस्पेक्ट हो, मैं कहता हूँ एक बार मेहनत करके देखो, मेहनत करो तो सही यार। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि रिजल्ट अच्छा नहीं आए, और रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आए उस दिन तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारे रिश्तेदार, सब लोग खुश होंगे। आप वो खुशी देखो आप अपने पेरेंट्स के चेहरे पे। एक बार के लिए रात को बैठ के पढ़ते टाइम पे इमेजिन करके देखो कि रिजल्ट 90% मैथ्स और साइंस में 100 में से 100, तुम्हारे पेरेंट्स के चेहरे पे स्माइल, वो खुशी, वो माहौल, वो एनवायरनमेंट, वो फील करके देखो। वो फील कर लोगे ना तो इस इतना मोटिवेशन आ जाएगा कि 4 गुना स्पीड से काम करोगे। बोलो ठीक कह रहा हूँ ना? उम्मीद है सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होगी। अब समझा मैंने दिया, क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है ये भी सारी चीजें शेयर कर ली। लग जाना अपने काम पे। कल की क्लास में मैं अगले एपिसोड में वापस मिलूंगा आपसे, अपने ही जो लेक्चर्स लेके, उन्हीं के साथ जो वीडियोस वगैरह तुम्हारे लिए बन गए, वो सारे क्वेश्चन पेपर वगैरह जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, तो वो आप लोग पढ़ लेना। ठीक है? तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो, तैयारी करते रहो, बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट मत करना। ठीक है? थैंक यू।